हम लोगों ने रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको लाइट के बारे में बताया था, बीम के बारे में बताया था और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताई थी। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ टाइप्स और उनके फिगर के थ्रू उनके लॉस को समझेंगे। हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट आपकी स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो वो पूरी तरीके से आपकी रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो जब कोई लाइट आपकी पूरी तरीके से रिफ्लेक्टेड हो जाती है और वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका सेम रहता है, तो वहां पर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब कोई लाइट आपकी इररेगुलर सरफेस यानी कि आपकी जो रफ सरफेस होता है ना उस पर पड़ती है, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। दैट मींस आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर आपके इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग फिगर के थ्रू जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये आपका स्मूथ सरफेस है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेम प्लेन पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल कह रहे हैं। आप जस्ट देखिए यहाँ पे नॉर्मल के साथ में जस्ट बिकॉज ये इंसिडेंट रे है तो उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ ये है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होएगा। हमारा सेकंड लॉ क्या है? जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, तीनों हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेंगे। हम लोग इमेज के बारे में समझते हैं। अब रिफ्लेक्शन हो गया, अब कोई इमेज हमें कैसे दिखाई देगी? देखिए, इमेज जो होती है आपकी वो किस पर डिपेंड करती है कि इमेज वहां पे फॉर्म कैसे होगी? वो पॉइंट्स पर डिपेंड होती है, या तो रिफ्लेक्टेड रे का कन्वर्ज हो या फिर आपका डाइवर्ज का अपीयरेंस शो हो। अब ये रिफ्लेक्टेड रे का कन्वर्ज और डाइवर्ज ये क्या टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस डिस्कशन कर चुके हैं। तो कन्वर्ज बेसिकली आपका, अगर हम लोग वापस से इसको रिकॉल करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होता था, ये वाला जो पोर्शन होता था, इसको हम लोग कन्वर्ज बोलते थे और जो ये वाला पोर्शन है इसे हम लोग डाइवर्ज बोलते हैं। तो बेसिकली ये कन्वर्ज है और ये डाइवर्ज है, ठीक है। अब देखिए, इमेज जो होती है, इमेज आपकी टोटल टू टाइप्स की होती है। द फर्स्ट इज रियल एंड द सेकंड वन इज वर्चुअल। तो रियल इमेज क्या होती है? बेसिकली व्हेन लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द पॉइंट, जब जो लाइट रे है वो एक पॉइंट से एक्चुअली में पास थ्रू हो जाती है, तो वहां पर जो उसकी इमेज है वो एक स्क्रीन पे फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हम लोग जो है खुद को मिरर में देखते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड है वो मिरर का राइट हैंड शो होता है। दैट मींस इन्वर्टेड होता है, हमारा जस्ट अपोजिट होता है। जबकि जो वर्चुअल आपकी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज में ये अपीयर होता है, मतलब दिखता है कि ये लाइट रे के पास थ्रू हो रहा है, पर एक्चुअली पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इसकी जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब होता है बहुत धुंधली सी बनती है। जैसे आप लोगों ने एक्सरे का देखा होगा, एक्सरे जो फिल्म होती है उसमें आपकी जो इमेज आती है वो इरेक्ट आती है। हम लोगों ने अभी इमेज के बारे में समझा, अब मिरर के बारे में समझते हैं। देखिए, हमारे मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब बेसिकली हम लोग इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें फ्लैट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि उसका जो सरफेस होता है पहली बात फ्लैट एंड रिफ्लेक्टेड होता है। अब जैसे कि हमारे घरों में जो मिरर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी जितनी डिस्टेंस उस मिरर से होती है, मिरर से उतनी ही डिस्टेंस हमारी इमेज में भी दिखाती है। यानी जितना दूरी पर हम मिरर से खड़े हैं, हमारी एक्चुअल डिस्टेंस उस इमेज की जो है वो भी मिरर से उतनी ही दूरी पर होगी। सेकंड पॉइंट देखिए, इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब अभी हमने आपको समझाया था कि जस्ट उल्टे हो जाते हैं हम लोग, यानी कि हमारा लेफ्ट जो है उसका राइट बन जाता है, हमारा राइट जो है वो उसका लेफ्ट बन जाता है। उसके बाद डिस्टेंस रिमेन सेम। डिस्टेंस के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हम मिरर से यहां पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो जो हमारी इमेज बनेगी अंदर मिरर के, वो भी मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी। अब इसके बाद में स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं इसके बारे में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखिए, जैसे कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर बेसिकली जो इसकी आउटर साइड होती है ना, ये पॉलिश्ड होती है। अब इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और जो ये अंदर वाली साइड होती है ये इसकी रिफ्लेक्टेड वन होती है। तो अगर यहां पर मान लीजिए कोई भी आपकी इमेज रखी होगी तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से फॉर्म होगी। एज इट इज जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो आपकी इनर साइड होती है पॉलिश्ड होती है, जबकि जो आउटर साइड होती है वो रिफ्लेक्टेड वन होती है। दैट मींस
अगर मान लीजिए कोई आपकी इमेज यहां पर इस तरह से रखी हुई है, तो ये इमेज जो है यहां से जाकर के इधरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट मींस इसका क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ जो कॉनकेव मिरर से मैक्सिमम कंडीशन में जो भी आपकी इमेज बनेंगी वो होंगी रियल, जबकि जो भी कॉन्वेक्स मिरर से आपकी इमेज बनेंगी वो होंगी वर्चुअल। सर इसका मतलब क्या हुआ, रियल इमेज मतलब जिन्हें आप स्क्रीन पे ले पाएंगे, और वर्चुअल इमेज मतलब जिन्हें आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, बहुत ही ज्यादा ब्लर टाइप में होती हैं। अब क्योंकि वर्चुअल है तो हमेशा ऑब्जेक्ट यानी जो भी आप वस्तु रखेंगे उससे बड़ा बनेगा, और यहां पर इसका कंडीशंस पे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसका सेकंड लास्ट टॉपिक समझते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी साइन कन्वेंशन यानी फोकस का, वी का, यू का। इसको बताने से पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए यू क्या होता है, हम जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और मिरर से मैं जितनी दूर खड़ा हूं तो ये हमारा होता है यू, और यू जो होता है हमारे दोनों ही केस में, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। वी क्या होता है, अब मिरर से मान लीजिए मिरर ये रखा हुआ है, मिरर से आपके इमेज की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं वी, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ आपको ऑलरेडी पता है कि एफ को हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक। अब कॉनकेव मिरर को, इसको बताने से पहले आप इसमें समझ लीजिए 2 पॉइंट्स कि मिरर इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। जो मिरर होता है उसको हमेशा ओरिजिन कंसीडर किया जाता है, उसी से हमारा यू होता है और उसी से हमारा वी होता है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर में रखा जाए या फिर उसे कॉन्वेक्स मिरर में रखा जाए, ठीक है। अब इसके साइन समझ लेते हैं। हमारा जो कॉनकेव मिरर में फोकस होता है वो निगेटिव होता है, जो V होता है दैट मींस इमेज की जो डिस्टेंस होती है मिरर से वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव रहती है। पॉजिटिव इसमें सिर्फ एक केस में रहती है जिसमें आपकी जो इमेज होती है वो फोकस से आगे रखी होती है, क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है और इसमें अगर फोकस पॉइंट ये है और यहां पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो यहां से रिफ्लेक्ट ही कहां हो पाएगा। तो इसका मतलब जो इसकी इमेज है उसको आगे बढ़ा करके बनेगी। अब जब आगे बढ़ा करके बनेगी तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वर्चुअल बिहेव करेगा। तो सिर्फ उस कंडीशन में इसकी वैल्यू प्लस में होती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव में लेंगे। एज इट इज यू आपको बता चुके हैं, यू को चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर, दोनों को आप में नेगेटिव में लेना है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में एफ जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है। और साथ ही वी जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। चलिए हम लोग इसका लास्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं, मैग्निफिकेशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली मैग्निफिकेशन हमारा होता क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसको हाइट ऑफ इमेज को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के इक्वल टू में एक और हमारा फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो होता है एक्चुअल में यही चीज है। आपको पता है कि सर हम लोग इमेज डिस्टेंस जो है वो हम लोग वी से लिखते हैं और साथ में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे यू से लिखते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था यू किसी भी केस में माइनस हो सकता है।